CG@9 में बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला भोपाल के तलैया इलाके से अरेस्ट कर लिया गया। भोपाल के तलैया इलाके का अमजद खान, इसी नाम से आरोपी की पहचान हुई है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में आरोपी की लोकेशन मिली थी ग्वालियर का। ये मूलतः अमजद खान जो है वो ग्वालियर का रहने वाला है। भोपाल में तलैया इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर के रहने वाला अमजद खान भोपाल के तलैया इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोपी अमजद खान को अरेस्ट कर लिया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ग्वालियर का यह रहने वाला है अमजद खान। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम से इसने धमकी दी थी। आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। अब तक इसका जो नाम है अमजद खान, इसका नाम पता चला है। क्यों धमकी दी, क्या वजह रही, ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल अभी अनसुलझे हैं। भोपाल के तलैया इलाके से आरोपी अमजद खान गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, पूरे विस्तार से ये घटनाक्रम के बारे में बताएं। अमजद के बारे में क्या कुछ जानकारी लग पाई है वो भी जी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा सनसनीखेज मामला जो है वो करीब 8 दिसंबर का बताया जा रहा है, जब एक युवक ने फ़ोन किया था। यूपी के एक संगठन के नंबर पर ये फ़ोन किया गया था, इंटरनेट से नंबर निकालकर, और वहाँ पे फ़ोन करके धमकी दी गई थी कि CM योगी आदित्यनाथ और PM नरेंद्र मोदी पर कभी भी हमला हो सकता है और उन्हें थ्रेट है। इस धमकी के बाद जो संगठन है उन्होंने गाज़ियाबाद पुलिस को, यूपी पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी थी, और जो नंबर आया था उसके आधार पर लगातार जो पुलिस है वो ट्रेसिंग करने का काम जो है वो कर रही थी। और बीते दिनों भोपाल गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची, क्योंकि अमजद खान नाम से इस पूरे जो आरोपी है इस मामले में उसकी ट्रेसिंग हुई थी, और उसकी जो लोकेशन है वो भोपाल के तलैया इलाके में मिली थी। तलैया क्षेत्र में पुलिस पहुंची, वहां पर स्थानीय पुलिस की मदद ली गई और दबिश देकर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो ये युवक है वो ग्वालियर का रहने वाला है। पुलिस सख्ती के साथ अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी और फिर खुलासा हो सकेगा ललित जी कि इसके आखिरकार मंसूबे क्या थे और इस तरीके से इसने धमकी भरा फोन क्यों किया। क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर इस पूरे मामले के पीछे और कोई वजह भी हो सकती है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु पूरे विस्तार से इस घटनाक्रम के बारे में भी बता रहे थे। आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी आपको लिए चलेंगे। दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बच्चों के खेल खेल में आग लगी, भूसे के ढेर में आग लगी, और इसमें खटिया में 8 महीने की बच्ची सो रही थी, वो पूरी तरह से जल गई, मौत हो गई उसकी। नवजात बेटी की मालिश के बाद मां ने उसे धूप में, बच्चों को धूप में रखा जाता है, खटिया पर लिटा दिया। वो अपने काम में लग गई। बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। चूल्हे के पास से उन्होंने माचिस की डिब्बी उठाई और भूसे के ढेर में माचिस की जलती तीली फेंक दी। देखते ही देखते आग भड़क गई, विकराल रूप ले लिया। इसकी जद में वो खटिया आ गई और बच्ची भी आ गई। बच्ची की आवाज सुनकर पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहयोगी नारायण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मामला माधवनगर थाना क्षेत्र के झंझरी इलाके का है, जहां पास कुशवाहा परिवार के ये जो हादसा हुआ उनके परिवार में हुआ है। बताया जा रहा है कि माता पिता घरेलू काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान जो बच्ची को मालिश के बाद धूप पे रखा हुआ था खटिया में, बच्चों की मतलब खेल खेल में जो लापरवाही है या फिर जिस तरह से देखा जाए तो वो आग इतनी भयावह स्तर में लगी कि जो खटिया और वो जो है बच्ची पूरी जल के राख हो गई। और बच्चे को बचाने के लिए जिस तरह से पिता ने कोशिश भी की तो उनके भी हाथ जले हैं। फिलहाल पूरे मामले पर अब पुलिस भी उसको संज्ञान में लिया है और उस पर बोला जा रहा है कि जांच की जाएगी किस तरह से ये घटना आई है सामने। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नारायण जानकारी दे रहे थे। ये पिता को भी आप देख रहे हैं, इसने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे की जान नहीं बचा पाया। इसके खुद के हाथ झुलस गए।
होनी, काल इसे ही कहते हैं। और निमाड़ के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया। नर्मदा तट पर बने भट्याण आश्रम में सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने शरीर त्यागा। इससे पहले कल भी इस तरह की खबरें आई, लेकिन उनके सेवादारों की तरफ से बताया गया, जानकारी ये दी गई, सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की गई कि नहीं, ये मात्र अफवाह है। लेकिन आज सुबह 6:30 बजे ये दुखद खबर आई। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। पिछले कुछ दिनों से बाबा की तबीयत खराब चल रही थी। सीएम के निर्देश पर बाबा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी रखे हुई थी, लेकिन आखिरकार बाबा ने शरीर का, देह का त्याग कर दिया। पूरे निमाड़ अंचल में उनकी अलग अलग कहानियां, उनके चमत्कारों की चर्चा, उनकी सेवा की चर्चा, उनके समर्पण की चर्चा होती है। और सब हटा दीजिए, जो सबसे अच्छी बात वो ये कि सिर्फ 10 रुपए ही लिया करते थे। आप 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, वो सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए लिए जाएंगे। और इस व्यक्ति ने नर्मदा के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा का दान। खबर अंबिकापुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। सड़क पर यह महिला पैदल चल रही थी, पैदल संभवतः सड़क पार कर रही थी, और उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आती है, महिला को टक्कर मारकर चली जाती है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो ये सिखाता है, बताता है, नसीहत देता है, सबक देता है, सड़क पर बहुत सावधान रहें। घायल महिला को गंभीर हालत में सीतापुर के प्राथमिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद इसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। सीतापुर थाना इलाका, नेशनल हाईवे 43 पर यह हादसा हुआ है। बार बार मैं दोहराकर यही आपको बताता हूं, चेन्नई के नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा खूनी है। दूसरे नंबर पर अगर खूनी हाईवे कहीं है तो वो है छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सावधान रहे सड़क पर। खंडवा में जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध अहाते पर कार्रवाई की है। लाल चौकी और आनंद नगर इलाके में शराब दुकान के पास अवैध तरीके से अहाते, जहां बैठकर शराब पी जाती है, अहाते व्यवस्था रहती है शराब पीने की, जहां वो चलाए जा रहे थे। इन पर हालांकि प्रतिबंध लगा दिया गया था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के वक्त ही। अवैध रूप से चलाए जा रहे अहाते पर दबिश दी गई। अहाते में बैठे लोग फरार हो गए, अवैध अहाते तोड़ दिए गए हैं। शराब दुकानों का स्टॉक जांचा गया है, गड़बड़ी उसमें मिली है। देख रहे थे कि खंडवा जिले में ऐसे अपराधी जिनके कई पूर्व के अपराध हैं और जो गुंडा सूची या निगरानी में नहीं आए थे, उनको चिन्हित करके अभी 70 से करीब नए गुंडे और निगरानी बदमाश की फाइल यहाँ पे खोली गई है, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के में एक अशफाक सिंघाड़ नाम का बदमाश है, उसको भी गुंडा सूची में लाया गया है और उसको भी निगरानी में हम लोग रख रहे हैं। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना इलाके के गांव कुंडला में एक युवक को अगवा करने की नाकाम कोशिश का लाइव वीडियो सामने आया है। कार में सवार कुछ लोग पहुंचे, खेत पर मजदूरी काम करने वाले एक युवक को बंदूक की नोक पर, तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की। इनके हाथ में हथियार भी थे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने एक किडनैपर जो नाबालिग है उसे पकड़ लिया, पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ इससे की जा रही है। 5 से 6 बदमाश बताए जा रहे हैं। कार से आए और खेत पर काम कर रहे व्यक्ति को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शामगढ़ पुलिस थाने के प्रभारी उदय सिंह वो बता रहे हैं कि जसवंत, अर्जुन सिंह, दारा सिंह और बाकी की तलाश की जा रही है। एक नाबालिग हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे, ये गोली मार रहे, देख लो, ये गोली मार रहे, देख लो, ये लोग गोली मार रहे। ये बंदूक, ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे, ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे, ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे, ये गोली मार रहे, देख लो, ये गोली मार
किडनैपर्स आए और फिर ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। हाथ में बंदूक, चीखने की आवाज। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। वीडियो में कैद दहशत की लाइव तस्वीर। ये गोली मार रहे, देख लो। ये गोली मार रहे, देख लो। ये लोग गोली मार रहे। होश उड़ा देंगे ये 22 सेकंड। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। ये गोली मार रहे, देख लो। ये गोली मार रहे, देख लो। ये लोग गोली मार रहे। लेन देन के विवाद में कैद राज। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। ये गोली मार रहे, देख लो। और वो बच गया। ये गोली मार रहे, देख लो। ये लोग गोली मार रहे। 22 सेकंड का ये वीडियो जो रोंगटे खड़े कर देगा। सफेद रंग की कार में आए बदमाश किसी के अपहरण के लिए आए थे। अब इस शख्स को देखिए जिसके हाथ में पिस्टल भी है, जिसका अपहरण होना है और उसे ऐसे खींच कर ले जा रहे हैं, कार में अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपहरण की इस कहानी का क्लाइमेक्स भी हैरान कर देगा। जिसका किडनैप होने वाला था उसे कार में अंदर चीखने की आवाज की गई। इस बीच कुछ लोग भी आ जाते हैं और पिस्टल वाला ये शख्स दौड़ लगाता है। इसके बाद जिसका अपहरण होने वाला था, क्या उसे पकड़कर अपहरणकर्ता ले जाएंगे, लेकिन इस बीच अगवा होने वाले शख्स ने दौड़ लगा दी, यानी वो आरोपियों के चुंगल से छूट गया। अपहरण की कोशिश की ये लाइव तस्वीर थी। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। ये गोली मार रहे, देख लो। ये गोली मार रहे, देख लो। ये लोग गोली मार रहे। अपहरण तो हुआ नहीं, लेकिन इस बीच दहशत के मारे आरोपियों की पिस्टल भी गिर गई। इनके साथ मौजूद एक नाबालिग जरूर गांव वालों के हाथ लग गया। अब जिसका अपहरण होने वाला था वो फरियादी पुलिस के पास गया और उससे पूरी कहानी बताई। आखिर कौन थे कार सवार किडनैपर, किस बात के लिए अपहरण होने वाला था। दिनांक 10/12/24 को 2:15 बजे की कुंडला बुजुर्ग घटना है। फरियादी सुरेंद्र तूफान सिंह पंड्या के खेत की घटना है। आरोपी अर्जुन सिंह, जसवंत, दारा सिंह एक अन्य आरोपी ने फायर कर मगन का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन मगन मौके से फरार हुए। इसमें एक बाल अपचारी को राउंड अप किया है। मंदसौर के शामगढ़ थाना इलाके के कुंडला गांव में मगन सूर्यवंशी जो मजदूरी का काम करता है, उसे खेत से अगवा करने की नाकाम कोशिश हुई। अपहरणकर्ता खाई खेड़ा गांव की तरफ आए थे, जिनका सुराग तलाशा जा रहा है। 70,000 का खेल, किडनैपिंग फेल। 70,000 इस किडनैपिंग की वारदात का प्लॉट था। मगन सूर्यवंशी आरोपियों के खेत पर मजदूरी करता था, जिससे 70,000 रुपए अपने मालिकों से लिए, लेकिन उधारी चुकाई नहीं और दूसरी जगह काम करने लगा। इस बीच इस लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए गुनाह का ये रास्ता अख्तियार किया गया, जिसका ये लाइव वीडियो सामने आया है। ये बंदूक देख लो, ये गोली मार रहे। ये गोली मार रहे, देख लो। ये गोली मार रहे। मंदसौर में नरेंद्र धनौतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बलौदा बाजार से खबर है। नकली नोट खपाने के मामले में फरार आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने नगर पंचायत लवण में नकली नोट खपाए थे। आरोपियों से 2,32,000 के नकली नोट तब बरामद किए गए थे। इस मामले में कुल 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। एक और फरार आरोपी पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। और आज लाडली बहना योजना की किश्त जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1,28,00,000 बहनों को 1,250 रुपए के हिसाब से 1,572 करोड़ की राशि जारी करेंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ये राशि जारी करेंगे। 334 करोड़ की ये राशि होगी। 55 लाख हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा।
लाडली बहना योजना की एक और किश्त बहनों के खाते में आज जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1572 करोड़ रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे महिलाओं के खाते में डालेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 9 आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी गई है। 21 करोड़ 47 लाख की चल अचल संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। डीएमएफ घोटाला, करोड़ों का डीएमएफ घोटाला जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और अब ईडी से जुड़े जो आरोपी हैं इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, इसके अलावा 9 और उनके अलावा 8 और हैं, तो कुल 9 ऐसे आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी गई। 21 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति अटैच कर दी गई है। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है। रजिस्ट्रार की नेमप्लेट पर कालिक पोत दी गई। प्रोडक्शन डायरेक्टर की कुर्सी और नेमप्लेट पर पोस्टर चिपका दिया गया। पोस्टर पर लिखा है एबीवीपी सहयोगी। विश्वविद्यालय के अधिकारी एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने का एनएसयूआई ने विरोध किया था। माखनलाल विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। कुटरू तहसील लगती है और सोमनपल्ली के रहने वाले माड़ोराम कुड़ियम की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। बीजापुर का पूरा मामला, बीजापुर की कुटरू तहसील में सोमनपल्ली के रहने वाले माड़ोराम कुड़ियम की नक्सलियों ने हत्या कर दी और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले नक्सलियों ने बिरिया भूमि के उप सरपंच की भी हत्या कर दी थी। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का अब ये एक और मामला, बीजापुर में नक्सलियों के कायराना करतूत। दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। दिनेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, बीजापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने भाजपा के जो कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा है। ये नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले नक्सली बीजापुर में तांडव मचा रहे हैं। आज फिर नक्सलियों ने एक भाजपा कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 उप सरपंच की भी हत्या कर दी गई और उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाजपा के साथ ना होने के कारण इनको समझाइश दी गई थी, पर ये भाजपा के साथ रहे इसलिए इनको मौत के घाट उतारा। और भी अपील की गई थी नक्सलियों के द्वारा कि भाजपा का साथ छोड़े, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा। आज फिर ये जो घटना की जानकारी आ रही है कि नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता होने का इस पर आरोप लगाया और इसकी मौत के घाट से उतार दिया गया। भैरमगढ़ फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद दिनेश इस अपडेट के लिए। और मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में कोल्ड डे रहेगा। राजधानी में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस, बैतूल का टेम्परेचर 8.4, धार 7.6 डिग्री सेल्सियस। सर्द हवा की वजह से तापमान गिरा है। पचमढ़ी जो पूरे देश का 10वां सबसे सर्द शहर बना है।
और एमपी में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में ग्वालियर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रबंधन ने खास इंतजाम किए हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा खाने पीने के अलग इंतजाम इनके लिए किए गए हैं। चिड़ियाघर में ठंड के मद्देनजर ठंड को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। और अब टॉप 20।